सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेल वाला और स्वागत है सभी बैंकर्स से एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले अपना फोर्थ टॉपिक जो रह गया कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप। तो इसमें चार पांच टॉपिक हम करेंगे। एक तो आपके पास ये कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप होगा, इससे अलग भी कस्टमर क्या होता है और ड्यूटीज ऑफ बैंक, बैंकर्स राइट। तो ये तमाम चीज़ जिसमें हम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास होती है, जो कि आप बैंक में यूज करते हो। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसमें से भी हर बार आपके पास क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे तो वो कस्टमर का आ जाए। कस्टमर का तो खैर इतना ज़्यादा टॉपिक है नहीं। जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप हो गया, उसका बाद बैंकर के राइट हो गए, ड्यूटीज हो गए, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इन्हीं में से आपके पास जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, तो इसको अच्छे तरीके से जरूर कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बिल्कुल फ्री में सारा सिलेबस कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि कस्टमर बैंक रिलेशनशिप के बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है कि जो कस्टमर है उसका मतलब क्या होता है कि कस्टमर कौन होता है। तो एज पर बैंकिंग प्रेलेंस ए कस्टमर इज डिफाइंड एज ए पर्सन हु होल्ड्स ए डिपॉजिट अकाउंट, लोन अकाउंट, लॉकर और गुड सेफ कस्टडी अकाउंट विद ए बैंक। कि भाई बैंकिंग की भाषा के अनुसार क्या बोला जाता है कि जो कस्टमर होता है वो कौन होता है। ऐसा कोई भी पर्सन जिसका कि बैंक के अंदर कोई डिपॉजिट अकाउंट हो, उसका लोन अकाउंट हो, या फिर उसका लॉकर अकाउंट हो, या फिर उसने कोई गुड्स अपने सेफ कस्टडी के अंदर रखे हैं। तो इनमें से कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जो ये काम कर रहा है तो वो बैंक के लिए कस्टमर माना जाता है। एज पर द नो योर कस्टमर यानी कि KYC गाइडेंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ए कस्टमर कैन बी सेड टू ए पर्सन हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक और हैज एनी अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द बैंक। और अगर KYC के अकॉर्डिंग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग माना जाए तो कस्टमर उस पर्सन को बोलते हैं जिसका कि बैंक के साथ कोई अकाउंट हो या फिर उसकी कोई दूसरी रिलेशनशिप हो बैंक के साथ। When ए पर्सन बिकम्स ए कस्टमर, जब पर्सन कस्टमर बन जाता है तो ए लीगल रिलेशनशिप इज क्रिएटेड बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। तो जो बैंक और कस्टमर है उनके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं। उसी रिलेशनशिप को हम आगे इसमें देखेंगे। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान हो रखनी है, कस्टमर सिर्फ वही पर्सन नहीं होगा जिसका कि अकाउंट है। कस्टमर वो भी मान के चला जाएगा जो कि इन फ्यूचर आपको लगता है कि आपका कस्टमर बनने वाला है, और कोई ऐसा पर्सन जो कि एज ए एजेंट बन के किसी पर्सन का मान लो कोई काम करता है किसी ऑफिस के अंदर, तो उसका मान लो वो डिपॉजिट कराने आता है, ठीक है। उसका खुद का अकाउंट आपके बैंक में नहीं है, लेकिन वो एजेंट के तौर पे आपके बैंक के अंदर, चाहे वो लोन अकाउंट चला रहा है, चाहे वो डिपॉजिट अकाउंट चला रहा है, अगर वहाँ पे वो आपके बैंक में विजिट कर रहा है तो उसको भी एक कस्टमर मान के चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ में आते हैं हमारे पास कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप, जो कि इसमें से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। तो कस्टमर कौन बनेगा और बैंकर कौन बनेगा, तो देखिए सबसे पहले होता है डेबिटर और क्रेडिटर। तो व्हेन द कस्टमर डिपॉजिट मनी इन द बैंक, जब जो कस्टमर क्या करता है मनी डिपॉजिट करता है बैंक के अंदर, तो उस केस में कस्टमर कौन होगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, और बैंकर कौन होगा, देनदार। जब कस्टमर ने आपको पैसे दिए हैं, ठीक है, अब जो पैसे दिए हैं यानी कि डिपॉजिट उसने कराया अपने अकाउंट के अंदर, उसका कोई लोन अकाउंट नहीं है, उसने अपने अकाउंट के अंदर पैसे कराए, तो इसका मतलब क्या है कि वो लेनदार है, कि वो आपसे पैसे कभी भी ले सकता है। और आप यानी कि बैंकर क्या कौन हो गया, देनदार। उसके बाद आता है बैंक ड्राफ्ट। इन ए बैंक ड्राफ्ट द परचेजर ऑफ द ड्राफ्ट इज द क्रेडिटर एंड द बैंक इज द डेबिटर। तो अगर बैंक ड्राफ्ट की बात करें तो जो परचेजर है वो कौन होगा, क्रेडिटर। परचेज कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है, तो वो होगा क्रेडिटर। और जो दे रहा है, ठीक है, वो कौन होगा, डेबिटर यानी कि देनदार, जो कौन होगा इस केस में, बैंकर है। नेक्स्ट है क्रेडिटर एंड डेबिटर। इफ द कस्टमर टेक्स ए लोन फ्रॉम द बैंक, अगर कस्टमर ने जो बैंक से एक लोन लिया है तो उस केस में, अब लोन अगर लिया, लोन का मतलब क्या है कि उसने पैसे लिए हैं बैंक से, तो उस केस में क्या होगा, वो क्या होगा, कस्टमर क्या होगा, देनदार, क्रेडिटर यानी कि उसको, सॉरी डेबिटर, उसको पैसे वापस देने हैं।
और जो बैंकर होगा वो कौन होगा, क्रेडिटर यानी कि लेनदार, जिसको कि अपने पैसे वापस लेने हैं। नेक्स्ट इसमें आता है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। देखिए क्या होगा, व्हेन ए पर्सन डिपॉजिट मनी इन द बैंक एंड लीव्स इट विदाउट एनी ऑर्डर। अगर एक पर्सन आपके बैंक में आता है और उसने मनी डिपॉजिट किया आपके बैंक के अंदर और बिना कोई इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी ऑर्डर के कि उस पैसे क्या करना है, वो आपके पास आपको देकर चला गया है, तो उस केस में कस्टमर कौन होगा, बेनिफिशियरी, लाभार्थी, और जो बैंकर होगा वो होगा ट्रस्टी। यानी कि जो पर्सन है, जो कस्टमर है, उसने बैंक के उसने बैंक के ट्रस्ट के बेस पे आपको पैसे दिए हैं, ठीक है, आपके ट्रस्ट करके आपको पैसे दिए हैं, और उसका फायदा किसको मिलेगा, मिलेगा तो किसको, कस्टमर को ही मिलेगा। तो वो कौन होगा, उसका बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी। और ट्रस्ट किसके ऊपर किया है उसने, बैंक के ऊपर, तो वो हो जाएगा यहाँ पे ट्रस्टी। नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट। इन बैंक ड्राफ्ट द पेई इज द बेनिफिशियरी एंड द बैंक इज द ट्रस्टी। बैंक ड्राफ्ट के केस में जो पेई है वो होगा बेनिफिशियरी और एंड द बैंक की ट्रस्टी, और बैंक कौन होगा, ट्रस्टी। तो बैंक हो गया ट्रस्टी और जो कस्टमर होगा वो होगा इसमें बेनिफिशियरी। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास एजेंट एंड प्रिंसिपल, यानी कि प्रधान और एजेंट जिसको बोल देंगे हम। व्हेन ए कस्टमर deposits a check for collection and the bank collects the payment and credits it to the customer's account। क्या हुआ है देखिए कि एक कस्टमर है, उसने क्या किया, एक चेक डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट ए चेक फॉर कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन के लिए एक चेक डिपॉजिट किया है, एंड द बैंक कलेक्ट द पेमेंट, तो जो बैंक है उसने वो पेमेंट कलेक्ट की, एंड क्रेडिट इट टू द कस्टमर्स अकाउंट, और उस पेमेंट को कस्टमर के अकाउंट में डाल दिया। तो उस केस में जो प्रिंसिपल है वो कौन है, कस्टमर, और जो एजेंट है वो कौन होगा, जो बैंकर होगा। इस केस में हुआ क्या कि आप सीधा सा ऐसे याद रख सकते हो कि ऑर्डर किसने दिया, काम किसने दिया, कस्टमर ने। तो कस्टमर क्या हो गया इसमें, कस्टमर होगा प्रधान, प्रिंसिपल, जिसने काम आपको दिया है, और काम किया किसने, बैंक ने किया, तो वो इसमें हो जाएगा एजेंट है। नेक्स्ट इसमें आता है बेली एंड बेलर। When a customer deposits goods with the bank for safe custody and the bank takes responsibility for their care। यानी कि एक कस्टमर है, उसने डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर कुछ गुड्स, कोई सामान डिपॉजिट किया है, when the with the bank for safe custody, सेफ कस्टडी में रखने के लिए उसने कोई गुड्स आपके पास डिपॉजिट कराए हैं, एंड द बैंक टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दियर केयर, और अगर आपके पास किराया है तो इसका मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि आप उसकी टेक केयर करोगे। तो उस केस में क्या होगा, जो कस्टमर है वो कौन होगा, बेलर या फिर डिपॉजिटर, जिसको हम बोल देंगे जमानतदाता या फिर जमा करता, जिसने जमा किया, जिसने आपको कोई चीज़ दी है। और जो कस्टमर होगा वो कौन होगा, बेली या फिर डिपॉजिट, यानी कि जमानतदार या फिर अभिरक्षक, यानी कि जिसने की वो सामान लिया है और जो उसकी रक्षा करेगा, उसका टेक केयर करेगा, अभिरक्षक उसको बोल देंगे, तो वो कौन होगा, बैंक। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल इजी तरीके से आपके पास हिंदी में आपके पास मैं लेके आता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में समझने में कोई भी जो कमी ना रहे। उसके बाद आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द बैंक इज रिक्वायर्ड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स डिपॉजिट फॉर सेफ कस्टडी, ठीक है, वही है ऊपर वाला कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग कि बैंक के अंदर अगर किसी ने सेफ कस्टडी के अंदर कुछ डिपॉजिट कराया है तो बैंक को उसका प्रॉपर केयर रखना होगा, ठीक है। और बेलर और बेली जोन होता है वो मैंने आपको इसमें बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है लेसर एंड लेसी। कौन होगा, व्हेन ए लॉकर इज गिवन बाय द बैंक टू ए कस्टमर। अगर बैंक के द्वारा एक लॉकर दिया गया है कस्टमर को, तो उस केस में जो कस्टमर होगा वो कौन होगा, लेसी। लेसी का मतलब होगा पट्टेदार, और बैंक होगा लेसर, यानी कि पट्टा दाता।
अब इसका मतलब क्या है कि उसने जो बैंक ने कस्टमर को क्या दिया, लीज पे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, इसको बोलते हैं हम लेसी, ठीक है। यानी कि लीज पे आपको दिया है और जिसने दिया उसको हम बोल देंगे लेसर। किसी ने दिया लॉकर, लॉकर दिया बैंक ने, तो उसको बोल देंगे हम लेसर। तो ये था आपके पास जो कस्टमर और बैंक की रिलेशनशिप साथ में होती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। कोई भी आपकी सजेशन है, कोई भी आपका डाउट है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाता है, वहाँ पे जाके भी आप अपनी बात रख सकते हो। और जो भी बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की जो किसी भी बैंक की, तो उनके साथ ही वीडियो शेयर करके ज़रूर रखें। उसके बाद नेक्स्ट स्थिति में आता है हमारे पास कस्टमर एज पर आरबीआई केवाईसी पॉलिसी। आरबीआई की केवाईसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कस्टमर कौन होता है? ए पर्सन और एंटिटी दैट मेंटेन्स एन अकाउंट विद द बैंक एंड और हैज ए बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक। यानी कि ऐसा पर्सन और ऐसी एंटिटी जो जो कि बैंक के साथ एक अकाउंट मेंटेन करके रखता है, ओ एन और हैज ए बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक, या फिर बैंक के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप बना के रखता है, उसको कस्टमर बोलते हैं। वन ऑन हुज बिहाफ द अकाउंट इज मेंटेन, दैट इज द बेनिफिशियली ओनर। या और जिसके बिहाफ पे अकाउंट मेंटेन होता है, जिसको हम बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं, उसको भी कस्टमर माना जाएगा। उसके बाद इसमें आता है beneficiaries of transactions conducted by professional intermediary such as stockbroker, solicitor, etc. as permitted by law। और साथ में ऐसे पर्सन जो कि इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं, जो कि किसी और पर्सन के जो बेस पे ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि ब्रोकर्स हो गए, सोलिकेटर्स हो गए, तो ऐसे पर्सन जो है उनको भी कस्टमर मान के चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है एंड एनी पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विद ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैन पोज विच कैन पोज सिग्निफिकेंट रेपुटेशन और अदर रिस्क टू द बैंक। ऐसा कोई भी पर्सन जो कि बैंक के साथ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करता है, तो उस केस को भी उस पर्सन को भी कस्टमर माना जाता है। और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे कि जो बैंक है उसकी रेपुटेशन कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, रिस्क के अंदर यानी कि वो है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को भी कस्टमर मान के चला जाता है। एग्जाम्पल है जैसे ए वायर ट्रांसफर और इशू ऑफ ए हाई वैल्यू डिमांड ड्राफ्ट एज ए सिंगल ट्रांजैक्शन। तो कस्टमर क्या होता है वो हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, ठीक है, कि बैंक की भाषा में क्या होता है, और आरबीआई के अकॉर्डिंग केवाईसी के अंदर क्या क्या लिखा गया, तो वो सारा सारा भी हमने इसमें पढ़ लिया कि कस्टमर क्या होता है। उसके बाद हमने रिलेशनशिप पढ़ ली। उसके बाद इसमें आता है कि व्हेन डज द बैंक कस्टमर रिलेशनशिप एंड। अब रिलेशनशिप एंड कब हो सकती है बैंक और कस्टमर की? तो देखिए, द कस्टमर क्लोज द अकाउंट हिमसेल्फ एंड आफ्टर गिविंग द रिक्वायर्ड नोटिस। यानी कि अगर कस्टमर ने बैंक के साथ अपना अकाउंट क्लोज करा दिया है, उसने पहले नोटिस दिया है, उसके बाद सारी डॉक्यूमेंटेशन करके उसने अकॉर्डिंग टू लॉ अपना अकाउंट बंद करवा लिया है, तो अब अगर अकाउंट बंद हो गया है, वो बैंक के अंदर किसी भी काम से नहीं आ रहा है, तो वो कस्टमर नहीं रहेगा। तो उसके साथ जो रिलेशनशिप है आपकी वो भी ख़त्म हो जाएगी, जैसे डेबिटर क्रेडिटर, ठीक है, कोई भी आपके पास जो रिलेशनशिप बन रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है द बैंक क्लोज द अकाउंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द नोटिस पीरियड बाय गिविंग नोटिस टू द कस्टमर। या फिर ऐसा हो कि बैंक ने खुद अकाउंट क्लोज कर दिया है, नोटिस उसको दिया था, नोटिस पीरियड के अंदर उसको जो केवाईसी जो भी है वो कराने के लिए बोला था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया है, तो बैंक जो है अपनी तरफ से अकाउंट क्लोज कर सकता है, और जैसे ही अकाउंट क्लोज होगा रिलेशनशिप भी एंड हो जाएगी। उसके बाद आता है व्हेन द क्लाइंट डाइज, ठीक है, कि जब क्लाइंट की डेथ हो जाती है, बिकम्स बैंकरप्ट या फिर बिकम्स इनसेन, या फिर वो बैंकरप्ट हो जाता है, या फिर वो इनसेन यानी कि पागल हो जाता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, तो उस केस में भी जो रिलेशनशिप एंड हो जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें व्हेन ए गार्निशी और अटैचमेंट ऑर्डर कम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट
दिस इज जनरली ए टेम्परेरी सिचुएशन। अगर एक गार्निशी ऑर्डर या फिर अटैचमेंट ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में भी रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, लेकिन ये टेम्परेरी होती है, ठीक है, ये परमानेंट इसको नहीं बोल सकते। गार्निशी क्या होता है, अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है, ये हम आने वाली वीडियो में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें ड्यूटीज ऑफ बैंकर। बैंकर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, तो देखिए, इन ऑर्डर टू complete the bank customer relationship, the bank has to fulfill certain obligations towards the customer। कि भाई जो बैंक और कस्टमर की जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए बैंक की कुछ ड्यूटीज होता है, कुछ दायित्व होता है जिसका पालन उसको करना होता है। यानी कि कस्टमर के तरफ उसका कुछ दायित्व होता है, कुछ ड्यूटी होती है जो उसको करने होते हैं, तो उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इश्यू आता है ऑनरिंग चेक्स इशूड बाय द कस्टमर। तो एक काम क्या होता है कि भाई जो चेक आया है बैंक के पास उसको ऑनर करना है, ठीक है, जो भी इशू चेक आया है उसको ऑनर करना होता है। अब इसमें क्या क्या है, देखिए, ए बैंक इज बाउंड टू ऑनर ए चेक इशूड बाय इट्स कस्टमर। यानी कि जो बैंक है वो बंधा हुआ है, ये इसका काम है कि अगर कोई चेक इशू किया गया कस्टमर के द्वारा, ठीक है, तो उसको ऑनर करना ये बैंक का काम होता है, यानी कि उसका भुगतान करना। प्रोवाइडेड द कस्टमर हैज सफिशिएंट फंड इन हिज अकाउंट एंड द फंड्स आर लीगली अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ द चेक एंड देयर इज ए फॉर्मल एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑनरिंग द चेक। यानी कि अगर कोई चेक आया है और जो कस्टमर है जिसके नाम से वो चेक है उसके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है, सफिशिएंट फंड्स हैं, ठीक है, और फंड जो है लीगली अवेलेबल है रीपेमेंट के लिए, कि उनकी जो पेमेंट की जा सकती है जो अवेलेबल है, ठीक है, और एक फॉर्मल पेमेंट ऑफ द चेक एंड देयर इज ए फॉर्मल एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑनरिंग द चेक। और ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई कोई भी चेक आता है तो उसको जो क्लियर किया जाएगा। तो उस केस में यानी कि सारे सारे जो चीज़ है ये बैंक को करनी होती है। अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं तो बैंक की ये ड्यूटी है कि वो आए हुए चेक को ऑनर करे। उसके बाद नेक्स्ट ड्यूटी इसमें आती है बैंक की मेंटेनेंस मेंटेनिंग सिक्रेसी ऑफ कस्टमर अकाउंट। कस्टमर के अकाउंट की सिक्रेसी यानी कि गोपनीयता बनाए रखना। द बैंक इज बाउंड टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कस्टमर्स अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल। कि भाई ये बैंक की ड्यूटी है कि वो क्या करे कि जो बैंक का जो कस्टमर का कोई भी अकाउंट है उसकी केवाईसी है या उसकी डिटेल है, कितने पैसे हैं, कहाँ से ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इस सभी चीज़ की जो जानकारी है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है। उसको बिल्कुल भी आगे लीक नहीं करना है, आगे किसी के भी पूछने पैसे नहीं बताया जाता है। इन नॉर्मल केस देयर इज ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंक एंड कंटिन्यूस इवन आफ्टर द अकाउंट इज क्लोज। और ये जो एक वैधानिक जो दायित्व है, ऑब्लिगेशन है, और ये तब भी कंटिन्यू रहता है जब अकाउंट क्लोज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट क्लोज हो गया है तो रिलेशनशिप मानना हमने ख़त्म हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी थर्ड पर्सन आके अगर कोई अकाउंट क्लोज हो गया तो उसकी डिटेल वो निकाल लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। थर्ड है कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स। It is also the responsibility of the bank to collect checks and bills on behalf of the customer। कस्टमर के बिहाफ पे चेक और बिल्स का कलेक्शन करना भी बैंक की एक ड्यूटी है। और लास्ट है इसमें सबमिशन ऑफ पीरियोडिक स्टेटमेंट। यानी कि द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ द कस्टमर अकाउंट। यानी कि कस्टमर को जो कस्टमर के अकाउंट की जो स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट देना, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट देना भी ज़रूरी होता है। ऑन डिमांड जब भी कस्टमर आएगा उसको अगर स्टेटमेंट चाहिए तो उसको स्टेटमेंट दी जाएगी उसके अकाउंट की। तो ये काम भी जो है ये भी एक ड्यूटी होती है बैंक की। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो आएगा बैंकर्स राइट्स आएंगे, उसके बाद अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है, गार्निश ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंस क्या है उनके बीच में, ये सारा का सारा हम उससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कोई भी आपका डाउट होता है, आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें गलत हुई है, इंसान है भाई, गलती हो जाती है हमसे भी, ठीक है,
तो अगर आपको लगता है गलती हुई है तो उसको ज़रूर बताएं, ताकि उसको आगे ठीक किया जा सके। उसको जो बाकी जो भी बच्चे पढ़ेंगे, आगे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, तो वो उस चीज़ को गलत ना पढ़ें। तो इस वीडियो में तो नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।